बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने शपथ लेते ही ये संकेत देने की कोशिश की है कि वह अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलना चाहती है। उनकी कैबिनेट में हिंदू और बौद्ध समुदाय से एक एक मंत्री को शामिल किया गया है, जिसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल 1.5 साल के बाद बीते दिन राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मोहम्मद यूनुस का अध्याय समाप्त हो गया। शपथ ग्रहण समारोह ढाका में आयोजित हुआ, जिसका प्रसारण सरकारी टेलीविजन पर किया गया। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह में शामिल हुए। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इसे भारत बांग्लादेश संबंधों के लिहाज से भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। तारिक रहमान की नई सरकार में कुल 50 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें 25 कैबिनेट मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 पहली बार मंत्री बने हैं, जबकि सभी राज्य मंत्री नए चेहरे हैं। खुद तारिक रहमान भी पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। यह सरकार 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए हिंसक जन आंदोलन के बाद बनी पहली निर्वाचित सरकार है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कैबिनेट अनुभव और नए चेहरों का मिश्रण है। एक तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है, तो दूसरी तरफ 2 टेक्नोक्रेट मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ हिंदू समुदाय से निताय रॉय चौधरी और चकमा बौद्ध समुदाय से दीपेन देवान को मंत्री बनाया गया है। निताय रॉय चौधरी को संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि दीपेन देवान को चिटगांव हिल ट्रैक्स मामलों का मंत्री बनाया गया है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वर्तमान समय में जो हिंदू समुदाय के अंदर जो असंतोष पैदा हो गया था, उसे पाटने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बीते कुछ सालों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और अल्पसंख्यकों के लिए घटते राजनीतिक स्पेस को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जाती है। ऐसे माहौल में इन दोनों नेताओं को कैबिनेट में शामिल करना सरकार की ओर से भरोसा बहाल करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल है कि आखिर कौन है निताय रॉय चौधरी? तो आपको बता दें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता निताय रॉय चौधरी एक अनुभवी राजनेता और पेशे से वकील हैं। वो दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश के मागुरा जिले से आते हैं। उन्होंने ढाका विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और छात्र राजनीति के जरिए सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। बीएनपी में वो केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष पद तक पहुंचे और पार्टी नेतृत्व के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते हैं। 1990 के दशक में बीएनपी की सरकार के दौरान वो सांसद और मंत्री भी रह चुके हैं। लंबे समय तक विपक्ष में रहने के बावजूद उन्होंने अपनी सक्रिय राजनीति भूमिका बनाए रखी। 2026 के आम चुनाव में उन्होंने मागुरा सीट से जीत दर्ज की। संसद में समिति अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के बीच उनकी जीत को प्रतीकात्मक रूप से अहम माना जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे सांस्कृतिक विविधता और समावेश को बढ़ावा देंगे। अब अगर बात करें दीपेन देवान की, तो वो कौन है? तो दीपेन देवान चकमा बौद्ध समुदाय से आते हैं और बीएनपी के प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरों में गिने जाते हैं। वो चिटगांव हिल ट्रैक्स क्षेत्र से जुड़े हैं, जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील इलाका माना जाता है। वे लंबे समय से आदिवासी अधिकारों, भूमि विवादों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। उन्हें चिटगांव हिल ट्रैक्स मामलों का मंत्री बनाना राजनीतिक रूप से अहम फैसला माना जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में वर्षों से शांति, स्वायत्तता और विकास को लेकर सवाल उठते रहे हैं। दीपेन देवान बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में गिने चुने बौद्ध मंत्रियों में शामिल हो गए हैं। उनकी नियुक्ति को आदिवासी और बौद्ध समुदाय को आश्वस्त करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। बांग्लादेश में सरकार का गठन हो गया है, लेकिन वर्तमान सरकार के सामने और भी कई चुनौतियां हैं, जिसे पाट पाना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने भी स्वीकार किया कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर है और कानून व्यवस्था की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। इसके साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, साथ ही 2024 के हिंसक जन आंदोलन के बाद राजनीतिक ध्रुवीकरण भी एक बड़ा मुद्दा है। तारिक रहमान की कैबिनेट में अल्पसंख्यक मंत्रियों की मौजूदगी एक सकारात्मक शुरुआत जरूर है, लेकिन असली परीक्षा जमीन पर हालात सुधारने की होगी। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि ये कदम प्रतीकात्मक राजनीति तक सीमित रहता है या फिर वास्तविक बदलाव की दिशा में ठोस पहल की जाती है। कुल मिलाकर बांग्लादेश की नई सरकार ने समावेश और संतुलन का संदेश देने की कोशिश की है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि वो अपने वादों को
नीतियों और फैसलों में कैसे बदलती है।